बेरी के पेड़ के नीचे ही सो गया। बट जब वो सोया, उसकी आँख लगी, उसको ऐसे लगा कि कोई बेरी के पेड़ के ऊपर बैठा है, खुले बालों में लड़की बैठी है और वो उसको एकटक देखी जा रही है। उसकी एकदम से आँखें खुली। से वो जा रही थी, वो शमशान घाट का रास्ता था। ओके। और उस रास्ते से दूसरे गांव वाले अर्थी वगैरह लेके जाते थे, तो वहाँ पे छलावे पहले भी होते थे। तो अच्छा। ऐसे होता है कि किसी लड़की की, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ट्विटर में स्वागत है। और हम दोनों आपके साथ फिर से जुड़े हैं अपने हॉरर इंसिडेंट को आपके साथ शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो आज आपको रोहित सुनाने जा रहे हैं, ये स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है। और एक लड़की कैसे उसकी मौत हुई, और उसके बाद वो कैसे आत्मा बन के सारे लोगों को परेशान करने लगी, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सुनते हैं रोहित से। तो रोहित, आप इस इंसिडेंट को सुनाएं, ताकि सबको पता लगे कि उस लड़की की मौत कैसे हुई थी, उसके बाद कैसे जो हॉरर इंसिडेंट है वो सबके साथ हुआ। तो साहिल, मेरी बुआ जो हैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टोरी मेरे को उनके लड़के मतलब मेरे कज़न ने सुनाई है मेरे को। तो ओके। इंसिडेंट ऐसा था कि एक उसी गांव की एक लड़की थी जो मतलब वहाँ के लड़के को ही पसंद करती थी। उनके बीच में रिलेशन चल रहा था। तो उन्होंने अपने फैमिली वालों से बात की शादी के लिए भी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बट उनकी फैमिली वाले उनकी शादी के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। फैमिली वालों ने बोला कि कास्ट हमारी अलग है, तो हम शादी नहीं कर सकते। उसकी फैमिली वालों ने उनको मना किया कि हम नहीं कर सकते शादी। लड़की लड़की की फैमिली ने बोला? हाँ, लड़की की फैमिली ने बोला। और उन्होंने उनका मिलना जुलना भी बंद करवा दिया। कि मतलब जब उनको पता लग ही गया था कि ऐसा इतनी बात इतनी आगे तक पहुंच गई, तो उन्होंने मिलना बंद करवा दिया। बट फिर भी लड़की मतलब लड़के से काफ़ी प्यार करती थी। तो उसने वो बोल रखा था कि अगर तुम मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं उसके लड़के के साथ भाग जाऊंगी। अपनी तो फैमिली को? हाँ, अपनी फैमिली को। तो उसकी फैमिली वालों ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया, मतलब घर में ही रखते थे उसको। तो एक बार क्या हुआ, उसकी फैमिली वाले किसी काम से अपने पास में ही कहीं गए हुए थे। तो उसको लगा कि वो उसको देख के, मौके को देख के वो उस लड़के के पास चली गई। उसको बोला कि हाँ, हम भाग के शादी कर लेते हैं। बट क्या हुआ, एकदम से उसकी फैमिली वाले वापस आ गए। लड़की के? हाँ, लड़की के। हाँ। तो उसने पूछा अपने उसके दादाजी से कि वो कहाँ गई है, अभी तो यहीं पे थी। किसने पूछा? उसके लड़की के फादर ने, उसकी मदर ने, कि कहाँ है वो। तो उसने बोला कि अभी यहीं थी, बस थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है, मेरे को ये बोल के गई है कि मैं दुकान पे जा रही हूँ वो क्यों सामान चली गई लेने। थी लड़की के पास? हाँ। तो उनकी फैमिली को लगा कि ऐसे तो कुछ नहीं है हो सकता। उन्होंने ढूंढा इधर आसपास, दुकान पे देखा जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो गई होगी, वहाँ पे वो मिली नहीं। बट उनकी उसकी फादर को शक हुआ, शायद हो सकता है वो उस लड़के से ही मिलने चली गई है। तो वो उस लड़के के घर पे गए। उन्होंने पूछा कि आपका लड़का कहाँ है। तो आपको पता ही है कि गांव में होते हैं घर बड़े बड़े, और बैठक होती है सामने जहाँ पे आने जाने वाले बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो लड़का तो बैठक में है। तो उसकी फैमिली वाले और लड़की की फैमिली वाले गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। लड़की लड़के के साथ ही? हाँ, तो दरवाज़ा खटखटाया। तो वो अंदर थे दोनों के दोनों, और वो डर गए बिल्कुल कि अब तो पता लग गया, हम भाग नहीं सकते और ना हमारी ये शादी करने वाले हैं। तो वो इतना घबरा गई, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते, सुसाइड ही कर लेते हैं, कि ये तो शादी नहीं होने देंगे और ना हम यहाँ से भाग सकते हैं। तो वहीं पे एक दवाई रखी थी जो खेतों में डालते हैं, पेप्सोसाइड होती है। तो लड़के ने पी ली और लड़की ने भी। लड़के ने कुछ ज़्यादा मात्रा में पी ली और लड़की ने भी पी। बट ऐसा हुआ कि दोनों को खून की उल्टियाँ लगी। उन्होंने गेट तो जो था वो दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा, दोनों के दोनों बेसुध पड़े थे वहाँ पे। लड़की ने और लड़के ने दवाई पी रखी थी, मर दोनों बेसुध थे। मर चुकी थी? हाँ। तो तब तो वो पूरा का पूरा ऐसे ही लगा कि वो मर चुके थे मतलब। उन्होंने चेक किया, उनको ये था कि हाँ, शायद दोनों डेड हो चुके हैं। बट उनको ऐसा लगा कि हमारी गांव में बदनामी ना हो जाए और पुलिस केस ना चला जाए, केस थोड़ा ज़्यादा आगे ना चला जाए। तो पुलिस तो आएगी हाँ, पे फिर? ऐसा कुछ हो तो पता लगे तो पुलिस तो आ ही जाती है। तो उनकी फैमिली वालों ने क्या किया कि उनका जो दाह संस्कार था जल्दबाजी में किया, लड़के वालों ने भी लड़की वालों ने भी। तो लड़के वालों ने तो दाह संस्कार किया, उसका पूरा क्रियाक्रम किया, सब कुछ कर्मकांड जो भी होता है वो किया।
बट लड़की वालों ने जल्दीबाजी में सब कुछ निपटा दिया उसका, क्योंकि उनको ये डर था कि हमारी बदनामी ना हो केस जाए, वेस ना हो पुलिस जाए। केस ना हो जाए। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उस घर जब जहाँ वो लड़की रहती थी वहाँ से गांव का बाहर का रास्ता लगता था। उस रास्ते के पास ही एक पेड़ था बेरी का, खेत में, बेसिकली खेत था, उसमें बेरी का पेड़ था। तो वहाँ क्या हुआ, उस गांव में काफ़ी इंसिडेंट होना शुरू हो गए। जो भी वहाँ से आसपास निकलता था उसके पास से, तो कभी किसी को ऐसा लगे कि कोई पीछे से पुकार रहा है, लड़की पुकार रही है, कभी ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई बुजुर्ग हो या कोई भी साइकिल लेके जा रहा है, तो उसको लगता था कि काफ़ी भारीपन हो गया पीछे, ऐसे कोई बैठा है, बट कोई होता नहीं था। देखते थे पीछे। बट एक बार क्या हुआ, एक लड़का था पास में ही, गांव से आ रहा था, और उसने देखा कि ट्यूबवेल चल रहा है वहाँ पे, उसने नहाया वो, और वो उस बेरी के पेड़ के नीचे ही सो गया। वो सोया, उसकी आंख लगी, उसको ऐसे लगा कि कोई बेरी के पेड़ के ऊपर बैठा है, खुले बालों में, लड़की बैठी है, और वो उसको एकटक देखी जा रही है। उसकी एकदम से आंखें खुली उसको देख उसको करके। मतलब सपना लगा था। उस हाँ लगा था। उस हाँ सपना लगा था, पता नहीं, उसको ऐसा लगा कि कोई देख रहा है, मतलब उसकी आंखें बंद थी, उसको सपना ही लाया, एक तो एक इल्यूजन बोल सकते हैं उसको लगा। बट उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, बट वो फिर से सो गया। बट जब अब की बार सोआ, तो ऐसे लगा कि उसका कोई पीछे से गला दबा रहा है, अच्छा। और उसने एकदम से आंखें खोली, झटपटाहट में अपना, उसने जैसे तरीके, पता नहीं कैसे वो छूट करके वहाँ से भागा और गांव की तरफ भागा। लोगों ने पूछा तेरे को क्या हुआ, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे लेटा हुआ था, और ऐसे ऐसे मेरे को कुछ दिखा, लड़की दिखी पेड़ पे बैठी हुई, बट मैं मेरे को लगा कि शायद मैं नींद में, मेरे को सपना लगा। बट एकदम से मेरे को फील हुआ कि किसी ने मेरा गला दबाया। तो तब उसको, लड़के को बताया कि वो जो रास्ता है जहाँ पे आप गए थे, वहाँ से कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मतलब लोग आना जाना बंद ही कर चुके हैं वहाँ से। तो तो एक बार उस उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग आ रहा था, उसको भी ऐसे ही फील हुआ कि उसकी साइकिल के पीछे कोई बैठ गया है। बट वो, आपको पता ही है बुज़ुर्ग, उनको अगर ऐसा कुछ लगता है वो बीड़ी वगैरह चला लेते हैं, उनको पता है कि आग से ऐसी चीज़ें भागती हैं। तो उसने ऐसा बताया लड़के को, तो वो तो चला गया लड़का। बट वहाँ से बहुत कम आना जाना हो गया था सबका, सबको पता ही था कि इतने इंसिडेंट हो गए हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, अपने स्कूल से घर आ रही थी, तो उसको ऐसा ये था कि शायद मैं यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, तो वो वहाँ से निकली। उसको इतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो बट क्या हुआ, वो लड़की जैसे उस वहीं उस बेरी के पेड़ के पास पहुंची, और जोर जोर से चिल्लाने लगी वहाँ पे। आसपास जो काम कर रहे थे वो एकदम से वहाँ पहुंचे, बट उन्होंने देखा लड़की वो बेहोश हो गई वहाँ पे। हाँ, लड़की चीख रही नहीं, जो वहाँ से स्कूल से घर गई थी, तो चिल्लाई वो। जब वहाँ उसके पास पहुँचे जो लोग थे आसपास के, तो उन्होंने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी थी, तो उस लड़की को उठा के उसके घर लेके गए। उसको पानी के छींटे छूटे लगा के उन्होंने दिए, और वो फिर लड़की जागी। उसके फैमिली वालों ने पूछा कि तू, तेरे को क्या हुआ वहाँ पे, एकदम से बेहोश हो गई तू। तो उसने बताया कि मेरे को पेड़ पे ऐसा लगा, कुछ परछाई दिखी, ऐसा लगा कि कोई खुले बालों में बैठा है, और मेरे को ही देख रहा है एकदम। और उसके बाद मैं कैसे बेहोश होगी, क्या हुआ, मेरे को नहीं पता, उस लड़की ने बताया। तब तो चलो वो बात वहीं पे उन्होंने देखी, जो भी उससे पूछा, तो उस लड़की को अंदर सुला दिया, और उसकी फैमिली वाले बाहर आ गए और डिस्कस करने लगे कि इस लड़की के साथ मतलब एकदम से ऐसे क्या हुआ। तो क्या हुआ, वो लड़की फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और जब उसकी फैमिली वाले ने जाकर देखा, तो उस लड़की ने अपने बाल बिखेरे हुए थे, और अपने रूम का सामान जो था इधर उधर बिखेर रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैटर तो काफ़ी सीरियस है। तो उस लड़की को लेकर के पास में एक मस्जिद थी जहाँ पे मौलवी थे, तो वो उसके पास लेकर के गए। तो उस मौलवी ने देखा कि हालत काफ़ी ख़राब है। तो जब फैमिली वाले उस लड़की को उस मौलवी के पास लेके गए, और उन्होंने बताया कि हमारी लड़की मतलब दिन से ही मतलब ऐसे ही चीख चिल्लाहट कर रही है और ऐसी हरकतें कर रही है। तो उस मौलवी ने कहा, तो उस मौलवी ने उसके ऊपर अपना टोटका शुरू किया, मतलब झाड़ फूँक शुरू की। और वह जब झाड़ फूँक कर रहा था उसके ऊपर, तो वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से। तो उस मौलवी ने उसको वहीं पे बिठाया और रस्सी से बांध दिया, और अपना झाड़ फूँक शुरू किया उसके ऊपर। उसने पूछा कि तू कौन है, क्यों तंग कर रही है उसे। बट वो उसने जब नाम बताया कि मैं वो लड़की हूँ, तो उसकी फैमिली वालों ने एकदम से नाम सुनते ही शौक हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उस मौलवी ने उससे पूछा कि तू उसको तंग करने क्यों आई है। तो उस लड़की ने नाम बताया। उस लड़की ने जो नाम बताया, उस नाम को सुन के उसके फैमिली वाले शौक हो गए,
और जो उसके साथ उसको लड़की को लेके आए थे वो भी बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि वो जो उस नाम लड़की ने नाम बताया वो नाम उसका था जो लड़का लड़की सुसाइड करके मर चुके थे। तो उसने पूछा कि तू इसको परेशान क्यों कर रही है, क्यों, इस क्या चाहती है? तो उसने बोला कि मैं क्यों ना परेशान करूं, कि और जब मैं इसलिए परेशान कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने, अभी मरी भी नहीं थी और मेरा संस्कार कर दिया। तो उसने पूछा कि क्या मतलब मरी नहीं थी और संस्कार कर दिया? उसने बोला कि जब मेरा उन्होंने संस्कार किया तब मेरी सांसें चल रही थी और उन्होंने मेरा संस्कार कर दिया। मतलब जिंदा थी? हाँ, शायद वो तब तक ज़िंदा थी। अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता डॉक्टर का, शायद वो बच भी सकती थी। बट उन्होंने मतलब हाँ, जल्दी में उसको जला हाँ, दिया तो उसकी उन्होंने। फैमिली वालों ने बदनामी के चक्कर से, केस ना हो इस चक्कर से, उसके लड़की की फैमिली ने, उसकी लड़की की फैमिली ने उनको दोनों का संस्कार जल्दबाजी में कर दिया। बट लड़की ने बताया कि मेरा संस्कार कर दिया, मेरा कोई क्रियाक्रम नहीं ढंग से किया, मेरा कुछ शुद्धिकरण ढंग से नहीं हुआ। तो वो सारा कुछ उसने बताया। पर जब उस फैमिली को पता लगा इसके बारे में, तो उसकी फैमिली ने दोबारा से उसका सारा क्रियाक्रम, विधि विधान सब कुछ किया। उस दिन के बाद से उसने कम कर दिया, दूसरा कम क्या मतलब आना ही कम हो गया, तंग, जैसे पहले वहाँ से कोई गुजरता था तो किसी को तंग करना या कुछ भी, उस दिन के बाद से ख़त्म हो गया और लोगों ने भी वहाँ से आना जाना कम ही कर दिया। अब तो खैर बिल्कुल ही ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि ऐसा कुछ है। बट ये इंसिडेंट था जो मतलब तो आप, मतलब उस लड़की को उन्होंने मतलब बिना देखे, डॉक्टर की जांच तो हुई नहीं थी कि डॉक्टर चेक करते कि हाँ हाँ, वो। क्योंकि वही था कि उनकी फैमिली वालों ने डॉक्टर के पास इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि डॉक्टर सवाल पूछता है कि क्यों इसने जो और दवाई पहले दी। तो पुलिस केस ही होता है हाँ, ऐसे। वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस केस होता है। उन्होंने बस उस पुलिस केस के चक्कर में और बदनामी के चक्कर में जला दिया उनको। वो जल्दबाजी में ही उसका क्रियाक्रम कर दिया। बट वो तब तक उसमें सांसें थी शायद। हाँ, कहीं ना हो कहीं। सकता है कहीं ना कहीं वो बच भी सकती थी, बट ऐसा नहीं कह सकते भी बच भी सकती थी, क्या पता हाँ, डॉक्टर के बाद में पास मर बाद में जाती। वो मर जाती। बट उन्होंने जल्दबाजी में उसका संस्कार कर दिया था। तभी वो सबको हाँ, परेशान कर तभी रही वो थी। सबको परेशान कर रही थी। आपको पता ही है कि अगर किसी की डेथ उसके टाइम से पहले हो जाए तो फिर वो आत्मा भटकती है, दूसरों को परेशान करती है। बस यही एक इंसिडेंट था। तो ये तो मतलब कितना ही एक शोकेबल बोल सकते हैं, हम्म। और डरावना भी कि बेचारी वो हाँ, तब जिंदा थी। और अब देख लो कि मतलब शॉकेबल तो ऐसे है कि किसी को यही नहीं पता है कि कौन तंग कर रहा है वहां से, आसपास से गुजर रहे, किसी को यही नहीं पता कि क्या चल रहा है वहां पे। बट जब पता लगा तब तब सारे सुन के एकदम से हैरान ही है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। बट ये देखने वाली बात है। बट इससे पता लगता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनका टाइम पे कुछ ना क्रियाक्रम करा हो और किसी की डेथ तो टाइम से पहले हो जाए तो वो तंग करती ही करती हैं। तभी तो हिंदू धर्म में रीति रिवाज से हाँ, पूरे रीति सारे रिवाज से सब क्रियाक्रम, कुछ क्रियाक्रम श्राद्ध। किया जाता है ताकि वो आत्मा जो है शांत हो जाए और अपने मतलब स्वर्ग में जो उसको मतलब नया स्थान जन्म अपना मिले, अपना ले। नया जन्म हो उसका। तो इसलिए वो उसका फिर दोबारा से उसकी फैमिली ने पूरा क्रियाक्रम किया और उसके सारी विधि विधान से सारा क्रियाक्रम किया उसका। तो ये तो मतलब काफी हम्म एक डरावनी स्टोरी थी आपकी। हम्म। तो बस ये लगा लो कि जब वो ये मतलब 2-3 साल वहाँ पे इस लड़की ने बहुत आतंक मचाया। अभी अगर वहाँ से आप अगर किसी से पूछते हो इसके बारे में तो वो बोलते हैं कि बेरी की चुड़ैल बोलते हैं वहाँ पे इसको, क्योंकि वो क्योंकि बेरी उस बेरी के ऊपर ही उसका वास था। उसके घर के पास एक बेरी थी, उसी के ऊपर वास उसका वापस हो गया। बेरी के पेड़ पे ही वो हाँ, उस दिखती थी। बेरी के पेड़ पे ही दिखती थी, वहाँ से कोई आता जाता था तो उसको तंग करती रहती तो उसके बाद तो कोई इंसिडेंट वहां पे थी। नहीं हुआ नहीं, मतलब। उसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वहाँ, तब से लेकर अब तक तो बिल्कुल शांति है। वहाँ पे ना कोई इंसिडेंट है और वैसे ही वहाँ से लोगों ने आना जाना भी कम ही कर मतलब रखा रास्ता है। बंद ही कर अगर दिया। आते जाते भी हैं तो मतलब अकेले नहीं, एक दो जने साथ में तो वही आते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें तो अब से हम्म है ही नहीं, हम्म जैसे अल्प मौत कोई मरता है तो भटकता ही है वो। तो ऐसे ही जैसे आपकी स्टोरी है, तो मेरी भी एक और स्टोरी है। हम्म तो जैसे ही आपकी स्टोरी आपने सुनाई मेरे को, तो मेरी लाइफ का एक और इंसिडेंट है, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है, और ये दूसरा इंसिडेंट है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के साथ जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या अननेचुरल चीज़ें हैं, ये हम्म काफ़ी होती हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी मैं आपके साथ सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी आपके साथ एक इंसिडेंट अपना शेयर करा हुआ है, और एक और इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम्म। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ग्रह ग्रह वगैरह नक्षत्र ग्रह पे में ही चलती हैं। और मेरे साथ कुछ शुरू से लोगों ही के ग्रह नक्षत्र इतने कमजोर होते हैं कि उनको ऐसे इंसिडेंट हावी होते, हाँ हावी होते चीज़ें हैं, हावी चीजें होती ऐसे हैं। इंसिडेंट होते रहते और हैं। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो चाहे आप शमशान घाट में सो जाओ, हाँ हाँ आपको हाँ। कुछ नहीं होगा। बट मेरे साथ होती थी ये चीज़ें, 2-3 बार ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ जो मेरे को बिल्कुल ही अननेचुरल सी लगी हैं। और पहले तो मैंने फुल वीडियो अपनी बनाई हुई है अपनी। वो मैंने वीडियो देखी थी, उसको देखने के बाद ही मेरे अंदर भी आया कि मैं अपना भी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ। बिल्कुल। रोहित, सबके साथ और सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं, बट ये है कि हम उनको सुना नहीं पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। तो ऐसे ही एक बार मैं सुनाता हूँ आपको। मैं 10th में पढ़ता था, 10th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। और मैं गाड़ी सीख रहा था पापा से, था मैं, बट गाड़ी सीखने लग पड़ा था। तो मैंने पापा को बोला कि मैं भी आपके साथ थोड़ा आगे तक चलता हूँ, मेरे को आप गाड़ी सिखा दें। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं गाड़ी सीखूं जल्दी जल्दी जल्दी। तो पापा ने बोला कि चल ठीक है, पढ़ तू और थोड़े आगे से तू फिर रनिंग करके आ जाना वापस। मैंने बोला ठीक है। तो मैं चला गया और गाड़ी सीखते सीखते मैं थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर आगे तक चला गया। और हमारे उधर ऐसे है कि गांव से थोड़ा आगे जंगल ही है सारा ही, एक दो घर है वहाँ पे, थोड़े आगे तक, उससे आगे जंगल ही है। तो मैं चला गया और पापा तो चले गए आगे मेरे को उतार के। और मैंने वहाँ से रनिंग स्टार्ट कर दी अपने घर के लिए। तो मैं भागता हुआ आया, 1-1.5 किलोमीटर में भागा घर से। थोड़ी दूर मैं पहुँचा तो जैसे अंधेरा ही था, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखने लग पड़ा था। तो मैंने देखा कि जैसे रोड था और रोड के नीचे से रास्ता था। उस रोड को क्रॉस करके पहाड़ी की तरफ रास्ता जाता था। और हमारे हिमाचल में होता है कि पहाड़ियों में मतलब नेचुरल तरीके से सीढ़ियाँ बनाई होती हैं, उन पे पहाड़ी क्रॉस करने के लिए रास्ता बना होता है। तो उस रास्ते की तरफ एक लड़की जा रही थी। उसने मेरे को नहीं देखा था, वो अपने रास्ते चली हुई थी। तो मैंने उसको दूर से ही देख लिया था कि कोई जा रहा है वहाँ से। तो उस लड़की का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे को ऐसा लगा कि ये लड़की मैंने देखी हुई है। और वो लड़की मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दूसरे गांव की लड़की है। और वो थोड़ी मतलब अब नॉर्मल थी लड़की, जो मेरे को लगी। अब नॉर्मल मतलब? मतलब जैसे उसका दिमाग बच्चों वाला था अच्छा, ऐसे। मतलब थोड़ा दिमाग से जैसे कई बच्चे मंदबुद्धि होते हैं मतलब। हाँ, जैसे वो बड़ी तो हो गई थी 18-19 साल की, बट बिहेवियर वो 10-11 साल वाला करती है। तो मैंने बोला कि ये क्या कर रही है। तो वो पहले भी घर से इधर उधर चली जाती थी, कभी अपने रिश्तेदारों के पास बिना बताए ही इधर उधर। हाँ, तो मतलब जैसे बच्चे होते हैं बिना बताए कि जाते हैं इधर हाँ उधर। हाँ। तो ठीक। मैंने पर उसको देखा कि उसके जो मेरे को कुछ जो उसका पहनावा है वो कुछ अजीब था। जैसे उसने जो अपर था वो कुछ और कलर का डाला, लोअर कुछ और कलर का डाला है, और बाल उसके बिखरे हुए हैं। और मैंने बोला कि ये कहाँ जा रही है। मैं रुक गया पीछे ही, मैं बोला इसको जाना देता हूँ फिर मैं जाता हूँ। तो जैसे ही वो जाने लगी तो वो सीढ़ियों पे पहुंची, जैसे वो मैंने आपको बताया कि नेचुरल तरीके से सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो वहाँ पे जाके वो रुक गई। रुकी तो मैंने सोचा कि ना इसने मेरे को देखा ना कुछ, तो ये रुकी क्यों। तो मैंने थोड़े से आगे जाके देखा कि ये क्यों रुकी। तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो उधर ही खड़ी थी। मैं थोड़ा सा चला आगे आगे की तरफ, तो वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ चढ़ी सीढ़ियों की तरफ। और मैं रुका तो वो भी रुक गई। तो मैंने बोला कि ना मेरे को देख रही है, इसको कब कैसे पता लग रहा है कि मैं जब चल रहा हूँ तब ये चल रही है, जब मैं रुक रहा हूँ तब ये मतलब जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो हाँ, वैसे वैसे वो मूवमेंट वो कर रही है, मूवमेंट कर जब रही रुक है। रहे हो वो तब रुक रही हाँ, है। बट ओके बट ओके। उसने मेरी तरफ देखा नहीं था। फिर मैंने बोला, अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि भूत प्रेत या कुछ नहीं, मेरे को वो हाँ, ऐसा। मतलब ऐसा तो कौन ही सोचता है कि ऐसा भी कुछ होगा। हाँ, तो मैंने बोला कि ये क्या कर रही है। और फिर क्या हुआ कि एकदम से मैंने बोला कि इसका चेहरा तो देखता हूँ मैं, ये वही है कि कोई और तो नहीं है। जैसे चेहरा देखने लगूँ तो वो या तो वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ले, या बीच में जैसे पेड़ आ जाए या कुछ पत्ते आ जाए, उसका चेहरा मेरे को नहीं दिख रहा था। ओके। फिर मतलब थोड़ा अंधेरा भी होगा उस वजह। हाँ, अंधेरा और सर्दी का टाइम था, थोड़ी धुंध वगैरह भी, सुबह सुबह का टाइम था। तो सुबह का टाइम था और वैसे भी मेरे को डर तो लग नहीं रहा था। तो उसके बाद जब मेरे को उसका चेहरा नहीं दिखा ना, तब मेरे को लगा कि तब मेरे को थोड़ा थोड़ा लगने लग पड़ा कि कुछ चीज़ है, कुछ और है, जैसे ये वो लड़की नहीं है। और एकदम से मैंने देखा कि एकदम से वो स्टार्टिंग वाली सीढ़ी में थी और एकदम से ही वो सेंटर में चली गई। मतलब मतलब एकदम से ही जो सीढ़ियाँ की वो डिस्टेंस था। मतलब जैसे आपने देखा कि पहले स्टेप पे और हाँ, देखा कि एकदम से वो 7वीं 8वीं सीढ़ी पे चली गई। ओके। मैंने बोला एकदम से कैसे चली गई मेरे देखते देखते। मैंने बोला
ये जो चीज़ है ये कुछ और है और मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। मैं भागा घर की तरफ और जैसे ही मैं भागा तो उन मतलब उस पहाड़ी में जैसे पत्ते सूखे पत्ते पूरी पहाड़ी में कहीं कोई भाग रहा है। जैसे जैसे मैं भाग रहा हूँ मेरी स्पीड की जितना ही ऊपर स्पीड आ रही है कि हाँ ओके। मेरी स्पीड की जितना ही ऊपर आवाजें आ रही हैं कि वो उन पत्तों पे कोई भाग रहा है इतने जोर से। और मैं इतनी स्पीड से भागा सीधा मैं घर पहुंचा और मेरे को सांस पूरी चढ़ी हुई है। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे उस गांव की लड़की को उधर देखा और आप उनके घर वालों को फ़ोन करके बोलो कि आपकी लड़की उधर है और उसको जाके ले आओ। और मम्मी ने फ़ोन किया उनको कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की उधर है और अब ले आओ आप। वो चली गई होगी शायद उधर गलती से क्योंकि मैंने जैसे वो चली जाती थी उन्होंने बोला कि हमारी लड़की तो कहीं है वो तो कहीं की। अच्छा, मतलब वो घर पे ही थी जब आपने लोगों ने पूछा? हाँ ओके। वो अच्छा, तो वो लड़की वो नहीं थी? वो लड़की वो नहीं थी। और फिर मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। ऐसे मेरे को आवाज़ें भी दिखी आवाज़ें भी सुनाई दी कि जैसे मैं भाग रहा था तो पूरी पहाड़ी पे जो पत्तों की आवाज़ है ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है इतनी और वो तभी भागना स्टार्ट किया जब मैं भाग रहा था। मतलब आपकी मूवमेंट के साथ साथ उसकी मूवमेंट चल रही थी? उसकी मूवमेंट चल रही थी। ओके। फिर गांव में बात की कि ऐसे ऐसे और उस लड़की के बारे में कि क्या पता उसके घर वाले झूठ ही तो नहीं बोल रहे थे। तो नहीं वो लड़की नहीं थी वहाँ पे। ओके। तो वो गाँव वाले ने बताया कि जो रास्ता मैं बता रहा था इस रास्ते से वो जा रही थी वो शमशान घाट का रास्ता था। ओके। और उस रास्ते से दूसरे गांव वाले अस्थि वगैरह लेके जाते थे। तो वहाँ पे छलावे पहले भी होते थे। तो ऐसे होता है कि किसी लड़की की जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लड़की है तो मैं उसके तो पीछे पीछे इसका जाता। मतलब उस चीज़ ने उसका हुलिया अपनी हाँ तरीके से बना लिया मतलब तो बेश कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो हाँ जाओ। उसका बेश मतलब ऐसे कि ओके। मेरे को लगे कि वो लड़की है और उसके हम्म। पीछे मैं अगर जाता उसको पकड़ने की हाँ उसको घर छोड़ता हूँ तो क्या पता कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाता। बट मैं तो हो भाग सकता गया। है, क्योंकि ऐसी चीजें होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ करती हैं कि बिल्कुल जिसकी आप उसकी तरफ जाओ और फिर वो कुछ अनहोनी करे। बिल्कुल। हम्म। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो ये भी एक काफ़ी हॉरर इंसिडेंट था। ये भी काफी मतलब एकदम से मतलब शॉकिंग सा इंसिडेंट है। अगर हाँ किसी के साथ ऐसे हो जाए वो क्या करे ऐसे टाइम पे। हाँ और कई तो अट्रैक्ट होके उसके पीछे चले भी जाते हैं। चले जाते हैं कि ये पकड़ते हैं इस लड़की को हाँ घर हाँ छोड़ हाँ। देते हैं। तो ये इंसिडेंट है। और मैं तो इन चीज़ों काफी पे मतलब शॉकेबल इंसिडेंट शोकेबल है। है और मैं तो इन चीज़ों पे ट्रस्ट करता हूँ हम्म। कि कई लोग नहीं करते हैं नहीं, बट खैर मैं तो मानता इन हूँ इन चीज़ों चीज़ों पे को। थोड़ा ट्रस्ट तो करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, नहीं पता होगा, तो आपको इन चीज़ों से टैकल भी कैसे करोगे, इन चीज़ों हम्म, से निकलोगे भी कैसे? हाँ आप ठीक बोल रहे हो रोहित। तो इंसिडेंट था मैंने आपको सुनाया और रोहित ने आपको सुनाया। और अभी हम एंड करते हैं इस वीडियो का। और अगर आपके पास भी किसी के पास कोई हुआ इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। हम आपका इंसिडेंट जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे। तो इसी के साथ अब एंड करते हैं है ना। आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब ट्रू टैनल चैनल, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। थैंक यू।